ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है और आज ये तिथि आज के दिन है। पुराणों में देवी गंगा के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के रहस्य भी बताए गए हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं माँ गंगा की कथाएं। पुण्य सलीला माँ गंगा के अवतरण की कथा पुराणों में वर्णित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए। सगर की दो स्त्रियां थीं। एक का नाम था केशिनी और दूसरी का नाम था सुमति। ये दोनों विदर्भराज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी को तो सिर्फ एक ही पुत्र होगा, किंतु वे वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी रानी को केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देना होगा। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार इनमें से कोई भी एक एक वर मांग लो। और मुनि का ये वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति ने 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। अब केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के भी सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। ये देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत ही दुखी हो गए। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्यों में सदा विघ्न डालते थे और सदा ही मद्यपान करते रहते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का भी नाश कर डाला। ये सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और इन सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच में क्या हुआ कि राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और जाकर के पाताल लोक में जहाँ पर कपिल मुनि रहते थे उनके समक्ष ही जाकर वहाँ पर बांध आए। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए अब राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें वे घोड़ा नहीं दिखाई दिया तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सागर पुत्र पाताल लोक में जा पहुँचे। उस समय वे सबके सब बहुत अधिक क्रोध में थे। पाताल में पहुंचकर अब उन्होंने उस अश्व को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। खोजते खोजते वहाँ उन्हें ध्यान मगन परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो उन्हें और अधिक क्रोध आ गया और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय वे आपस में इस प्रकार कह रहे थे, इसे तो मार ही डालो, बांध लो और पकड़ो। देखो हमारा घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की तरह कैसे भोला बनकर बैठा हुआ है। इस तरह की बातें करते हुए वे अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अब अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे। इसीलिए उन्हें सगर पुत्रों के उस व्यवहार का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की तो मृत्यु ही निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को अब लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली तो मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूर्ख हो रहे हैं,
ऐसे मनुष्यों को तो कोई विवेक होता ही नहीं है। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का बेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी तो गिरा ही देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सब अंधे और मूर्ख बन जाते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वे लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की और उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर दिया। उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें इस संपूर्ण घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये सब वृतांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है, यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे कृपया आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वे अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा दीजिए। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पुत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। बस तुम्हारे पुत्र भागीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और अपने भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या से ही श्रीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा।
तब भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को भला कौन सह सकेगा। इसके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की कठिन आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी सी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। ये देखकर जहनु ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देखकर वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती हैं। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती गंगा मार्ग को शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी पर पड़े हुए थे। भगीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोकों को चले गए। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने सुनी गंगा अवतरण की कथा। माँ गंगा से जुड़ी हुई और भी अन्य कथाएं हैं, इनके विषय में भी एक नज़र डालते हैं। तो वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दी और इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। इसी में एक कथा ये भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धाराएं फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपद गामिनी कहलाई। शिव पुराण में भी एक कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने, फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया और इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ भी मिल गया। मराठी लोक कथाओं में भी इस तरह की कुछ बातें मिलती हैं। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती हैं, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती हैं। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं और गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियाँ हैं, उसी प्रकार इनके मानव रूप में प्रेम की भी अनेक कहानियाँ हैं। ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाविष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा की 8वां संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा
गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को शाप से मुक्त कराने में गंगा असफल रही। तो आज हमने सुनी गंगा माँ के अवतरण की कथा और भी अनेक कथाएं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अवश्य जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। माँ गंगा की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे, आप सभी के घर पर बनी रहे, आपका घर पावन और पवित्र बना रहे। जय माँ गंगा।